नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है। बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से चैप्टर को कवर करेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, पेपर में 3 to 4 मार्क्स का ही चैप्टर है, बहुत आसान है। और 3 to 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन कैसे आएंगे? कोई लेंथी क्वेश्चन होगा नहीं, 1 मार्कर्स के क्वेश्चन होंगे, एक नंबर वाले क्वेश्चन होंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी भी है, तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसमें दो चीजें हैं, एक कार्टेशियन सिस्टम, एक है आपका प्लॉटिंग अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन। वही कार्टेशियन प्लेन पे हमें क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना है। कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि एक प्लेन सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करना। जैसे आप देख रहे हैं ये प्लेन सरफेस है, अब यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट यहाँ पे डाल दिया, तो इसकी जो पोजीशन है, इस पॉइंट की पोजीशन बताने को हम क्या करते हैं, इस पॉइंट का भी देखो, इसका जो डिस्टेंस है एक्स और वाई होगा, एक्स और वाई है ना, दो एक्सेस का यूज करते हैं हम, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का यूज करते हैं, दोनों परपेंडिकुलर एक्सेस का। और उससे हम क्या करते हैं, इस प्लेन सरफेस पे इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में बताते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की लाइन पोजीशन क्या है, कहाँ पर है एक्चुअल में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम क्या करते हैं? कार्टेशियन सिस्टम का मतलब होता है कि एक प्लेन सरफेस को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन के नाम से हम इसको जानते हैं, कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन। रेनी डेकार्टस करके एक मैथमेटिशियन हुए, रेनी डेकार्टस, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया कार्टेशियन। रेनी डेकार्टस कार्टेशियन है ना, उन्हीं के नाम पर इस सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं। अब क्या हुआ कि अगर हम पहले की बात करें तो हम एल शेप ग्राफ बनाया करते थे, जो कि कहीं ना कहीं हमें सिर्फ एक क्वाड्रेंट की बात बताता था। इस तरह के ग्राफ हमने पहले बना रखे हैं, वाई और ये रहा हमारा एक्स, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ पर ये भी हमारा पॉजिटिव हुआ करता था और ये भी हमारा पॉजिटिव हुआ करता था। ठीक, अभी हम जो बात कर रहे हैं, अब हम कार्टेशियन प्लेन की बात करें, इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं बच्चों? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फटाफट देखेंगे तो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव का, ये हमारा वाई डैश हो गया। वाई डैश का मतलब हम यहाँ पे नेगेटिव एक्सिस के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस अगेन पॉजिटिव डायरेक्शन की बात बताता है, और ये एक्स डैश एक्सिस ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन की बात बताता है। और ये हमारा हो गया ओरिजिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को मीट करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। और एक नंबर का सवाल यही जनरेट होता है, जहां पर ओरिजिन किसे कहते हैं? जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को मीट करता है, ये इंटरसेक्ट करता है। और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब भाई, कोऑर्डिनेट को हम हमेशा x, y से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले x आता है फिर y आता है। तो जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है ये है 0, 0। यहाँ पे x भी 0 है, यहाँ पर x भी 0 है, यहाँ पर y भी आपका 0 है। ये एक क्वेश्चन हो गया एक नंबर का कि भाई ओरिजिन का कोऑर्डिनेट बताइए, तो 0, 0, x भी 0, y भी 0। अब आप देखेंगे कि ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव का है इसमें, और लेफ्ट हैंड साइड हमारा नेगेटिव का है। अपवर्ड साइड पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड साइड हमारा नेगेटिव होगा। ये इंफॉर्मेशन मिला आपको। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। क्या होता है हमारा? ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या हो गया हमारा? सेकंड क्वाड्रेंट। ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। हम यहाँ पर जो मूवमेंट करें, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करें। कौन सा मूवमेंट करें? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट चल रहा है हमारे यहाँ पर, ये क्वाड्रेंट प्लॉटिंग में। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें हम आपको पहले बता चुके, पहले हम एक्स और वाई को, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखोगे कि एक्स भी हमारा पॉजिटिव है, वाई भी हमारा पॉजिटिव है। दोनों ही जो आपके यहाँ पर वैल्यू है एक्स और वाई का, वो दोनों ही पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव ये हो गया आपका, यहाँ पर जो भी पॉइंट्स प्लॉट होंगे वो सब दोनों पॉजिटिव के ही होंगे। यहाँ पर एक्स हमारा नेगेटिव है और वाई हमारा क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पर एक्स हमारा नेगेटिव है, वाई हमारा नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है। और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर में एक्स आपका पॉजिटिव है, वाई आपका नेगेटिव है। एक नंबर का सवाल तो यहीं से बन जाता है। मान लीजिए आपसे मैं पूछूं कि 4, 5 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, -4, 5 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो तुरंत आप देख लेंगे साइन के अकॉर्डिंग कि भाई x माइनस में y प्लस में, x माइनस में y प्लस में, तो बोलेंगे आप सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। मैं आपसे पूछूं कि बताइए -2, -3 कहां पे लाइक करेगा, दोनों माइनस में साइन है, बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। अगर ये दोनों प्लस में होते, मैं पूछता हूं कहां लाइक कर रहा है, तो आप बोलते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। मान लीजिए कि ये माइनस में हो, पहला वाला प्लस में हो, तो आप पूछो तो मैं बोलोगे आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। यहीं पे मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए बच्चों 0, -3 कहां पे लाइक करेगा, किस क्वाड्रेंट में, तो सवाल ही गलत है। ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, एक्सेस पे लाई करेगा। कौन से एक्सेस पे लाई करेगा? तो इसके लिए भी आपको दो बातें समझनी पड़ेगी, एक एक्स एक्सेस, एक वाई एक्सेस। तो यहाँ पे समझना क्या है कि ऑन एक्स एक्सेस आप एक्स एक्सेस पे वाई 0 होता है, वाई एक्सेस पे एक्स 0 होता है। मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पर लिखेंगे ऑन एक्स एक्सेस तो आपका वाई 0 हो जाता है
और जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर निकलते हैं, दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक कोऑर्डिनेट होगा आपका x,0 और एक होगा आपका -x,0। एक होगा x,0, एक होगा -x,0। और जब हम बात करेंगे ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे क्या होता है, x0 होता है। तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट होंगे, आप ध्यान से देखेंगे 0,y और एक होता है आपका 0,-y। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होने की वजह से, नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड। तो ये बताइए आप ये किससे मैच करें, अगर ध्यान से मैच करें तो यहाँ पर हमारे x0 है, तो x0 किस में होता है, x0 होता है हमारा y एक्सिस पे, और y एक्सिस में अब आप मैच करिए तो किससे मैच कर रहा है, नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस। किसमें मैच कर रहा है, नेगेटिव साइड ऑफ क्या हो जाएगा, y एक्सिस। तो इसका मतलब अब ये हो गया एक इंफॉर्मेशन जो आपको काम आ रहा है, और एक यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिला। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक और छोटी छोटी बातें हैं, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, इतना बेसिक इंफॉर्मेशन, फिर हम आगे चलते। तो बच्चों छोटी सी इंफॉर्मेशन और आप देखिए, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक कोऑर्डिनेट है a, b। इसमें आपने a को मैंने हाईलाइट करा एब्सिसा लिख के, और b को हाईलाइट करा मैंने ऑर्डिनेट लिखकर। एब्सिसा को हम x कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट। एब्सिसा को हम x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा बोलते हैं, और b को ऑर्डिनेट या हम इसको y कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा। एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट या x की वैल्यू, और जो ऑर्डिनेट होता है उसको हम y कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, मतलब x और y है ना, a और b। तो ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी इसका एक नाम है। ठीक, यहाँ पर एक चीज और समझने को आपको पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो तरीके से होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और एक होगा फ्रॉम y एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस और फ्रॉम y एक्सिस। जब x एक्सिस बोले तो आप y कोऑर्डिनेट का जिक्र करोगे, जब x एक्सिस से दूरी पूछेगा तो आप y कोऑर्डिनेट बोलोगे, जब x एक्सिस से दूरी पूछेगा तो आप y कोऑर्डिनेट बोलोगे, जब y एक्सिस से दूरी पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, x कोऑर्डिनेट। क्या बोलोगे, x कोऑर्डिनेट बोलने वाले। एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे ध्यान से, मैंने पूछा कि बताओ 2,3 इसका डिस्टेंस फ्रॉम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। जैसे मैंने पूछा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, मैंने कहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो जब मैंने x वर्ड यूज किया तो आप कौन सा वैल्यू बोलोगे, y का वैल्यू बोलोगे। y कितना है, 3, तो आप बोलोगे 3 यूनिट। क्या बोलोगे, 3 यूनिट्स। डिस्टेंस यूनिट्स में, सेंटीमीटर मीटर तो है नहीं, तो यूनिट्स में लिखेंगे। मैंने कहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो आपने मुझे क्या बता दिया, 3 यूनिट, क्योंकि जब बोला कि x एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो y वाला कोऑर्डिनेट आप चुपचाप बता दोगे। ठीक, और यहीं पर अगर वो मुझसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस पूछता, क्या पूछता, y एक्सिस, तो हम x कोऑर्डिनेट बता देते, मतलब कितना बता देते, 2 यूनिट्स बता देते। ठीक, तो एक तो ये समझ आ गया होगा आपको, जब मैं x से दूरी पूछूं तो y कोऑर्डिनेट बोलोगे, y से दूरी पूछूं तो x कोऑर्डिनेट बोलोगे। पर मान लो यहाँ दोनों के आगे माइनस लगा होता, माइनस का 2 लिखा होता, माइनस का 3 लिखा होता, फिर क्या करते, क्या यहाँ आंसर में चेंज आता, नहीं, आंसर में चेंज नहीं आता। हम ये माइनस साइन यहाँ पे लिख के नहीं दिखाने वाले, वजह क्या, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता। हो सकता है कोऑर्डिनेट में माइनस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर आप जब डिस्टेंस अगर आंसर लिखोगे तो आप -3 या -2 नहीं लिखोगे, 3 और 2 ही लिखोगे, माइनस साइन आप इग्नोर करोगे। ठीक है, पता चलेगा आपने माइनस में उतार दिया, ऐसा नहीं करना। पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं, आपको बस याद रखना x एक्सिस बोले तो y वाली वैल्यू और y एक्सिस बोले तो x वाली वैल्यू, बट माइनस साइन को इग्नोर करना है। अगर माइनस में भी कोऑर्डिनेट है तो आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करो, अगर डायग्राम में समझने की कोशिश करो, तो आप देखो, अगर ये मान लीजिए कि 2,3 था, 2, क्या था, 3 था, 2,3 का मतलब क्या, मान लीजिए कि ये x पे 2 है तो 1 2 यहाँ पर, y पे 3 है 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे 2,3 का मतलब हो गया कि ये पॉइंट यहाँ पर होगा 2,3। अब अब अगर मैं इसको परपेंडिकुलर की बात करूं, यहाँ लाइन ड्रॉ किया और यहाँ लाइन ड्रॉ किया, ये आपका नजर आ रहा होगा। तो आप ये देखोगे ये हमारा कौन सा है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है। जब मुझसे पूछा गया कि x एक्सिस से दूरी बताओ, तो आप साफ देख रहे हो कि ये x एक्सिस है, और यहां से अगर मैं मुझे दूरी बतानी तो मैं कैसे नापूंगा, मैं ऐसे नापूंगा, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए बोला गया है कि x एक्सिस से जब दूरी नापना होता है तो y वाली वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि जब ये x एक्सिस है और यहां से इस कोऑर्डिनेट की दूरी कैसे नाप रहा हूं, लाइक वर्टिकली नाप रहा हूं, तो ये y को रिप्रेजेंट करता है ना, y को। सेम उसी तरीके से जब मुझे इस कोऑर्डिनेट को y से दूरी नापने के लिए बोला जाए, y से, तो मैं कैसे नापूंगा, लाइक ऐसे हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x
एक्स एक्सिस को, इसीलिए हम इसको रट लेते हैं कि एक्स एक्सिस बोले तो वाई और वाई एक्सिस बोले तो एक्स, आसानी के लिए। बाकी मैंने डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करी, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में भी पता चल गया, क्वाड्रेंट के बारे में भी पता चल गया आपको, है ना। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या ये होता है ये भी पता चल गया आपको, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, ये भी पता चल गया आपको। अब क्या, एक मिरर इमेज का पॉइंट आ जाता है, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज समझना एक बार ध्यान से आप, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज को लेकर अगर आप बात करें तो मिरर इमेज के केस में 3 केस है ना। जो पहला केस आपको समझना पड़ेगा, मिरर इमेज अबॉट एक्स एक्सिस। अगर हम तीनों केस की बात करें तो एक हो गया आपका अबॉट एक्स एक्सिस, और एक हो गया आपका अबॉट वाई एक्सिस, और एक हो गया आपका अबॉट ओरिजिन, एक हो गया अबॉट आपका अबॉट ओरिजिन। तो एक्स एक्सिस जब भी बोला जाए तो एक्स एक्सिस के केस में आप याद रखिएगा जो साइन चेंज होगा वाई एक्स का साइन चेंज होगा, सॉरी मतलब वाई का साइन चेंज, किसका चेंज होगा, साइन चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, ये आपको याद करना पड़ेगा, साइन चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। और इसमें अबॉट वाई बोले तो उल्टा ही करके चलना, याद रखना आसान है। एक्स बोलेगा तो वाई का कोऑर्डिनेट का साइन बदलो, यहां पर साइन चेंज ऑफ साइन का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव आप बदलने की बात हो रही है, साइन चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, और यहां पर साइन चेंज ऑफ बोथ कोऑर्डिनेट, साइन चेंज ऑफ बोथ कोऑर्डिनेट। एग्जांपल देके समझाता हूं आपको, देखिए मान लीजिए मैंने कहा 3,5 का मिरर इमेज बताओ अबॉट एक्स, मिरर इमेज अबॉट लिख के आएगा, मिरर इमेज अबॉट एक्स एक्सिस। तो मिरर इमेज अबॉट एक्स एक्सिस बोलेगा तो एक्स एक्सिस में साइन किसका चेंज होता है, वाई का साइन। तो भैया वाई का साइन आप बदल दोगे, बाकी एक्स को एज इट इज लिखोगे, हो गया मिरर इमेज अबॉट एक्स, काम खत्म। अगर यहीं पे मिरर इमेज अबॉट एक्स वाई एक्सिस बोलता तो एक्स का साइन बदल देते, वाई को एज इट इज छोड़ देते। और मिरर इमेज अबॉट ओरिजिन बोलता, दोनों का साइन आप चेंज कर देते। कितना मुश्किल है क्या यहाँ पे, कोई मुश्किल नहीं है। अब मान लो कि ये दोनों के आगे नेगेटिव लगा पड़ा होता तो ये आज स्थिति क्या बन रही होती कि हमें कहा गया, ये साइन अभी मिटा दे रहा हूं मैं, अब ध्यान से देखना, हमें पूछा कि मिरर इमेज अबॉट एक्स, एक्स एक्सिस में वाई का साइन बदलेगा, तो वाई का देखो एक्स का तो माइनस का 3 ही रह जाएगा, वाई का साइन माइनस से प्लस बन जाएगा। अबॉट वाई में आपको पता है एक्स का साइन बदलता है, एक्स का पॉजिटिव हो जाएगा, वाई का नेगेटिव छूट जाएगा। ओरिजिन में दोनों का साइन बदल गया तो दोनों का साइन नेगेटिव से क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो बस आपको ये रट के याद रखना, अबॉट एक्स बोले तो वाई का साइन बदल दो, अबॉट वाई बोले तो एक्स का साइन बदल दो, अबॉट ओरिजिन बोले तो दोनों का साइन चेंज कर दो। तो इतना सही है आपका क्या, मिरर इमेज। एक क्वेश्चन ये भी है, जब आप देखोगे, ये तो समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको, है ना। ये 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, 2 पार्ट होता है, 2 नंबर 1 पार्ट होता है 1 नंबर का। बाकी एक चीज और भी, तो मैंने ये कहा था कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही प्लस होते हैं, एक्स और वाई दोनों ही प्लस होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने कहा था एक्स माइनस होता है, वाई हमारा प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे दोनों ही माइनस हो जाते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स प्लस होता है, वाई हमारा माइनस होता है, यही बताया था। अब इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं मान लूं कि x को मैं x के लिए मैं a वर्ड रिप्रेजेंट करता हूं, y के लिए मैं यहाँ b रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। तो आप ये ध्यान से देखो, और एक यहाँ ओरिजिन की भी बात कर लेते हैं। तो ओरिजिन जो है यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है, मतलब a भी आपका 0 हो गया और b भी आपका 0 हो गया, ठीक, ओरिजिन के केस में। बट अगर मैं यहाँ पर देखो इस वाले केस के फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखो, तो आप देखोगे कि x जो a की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। ए और बी दोनों 0 से ज्यादा होंगे, पॉजिटिव होने के दोनों 0 से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो ए भी 0 से ज्यादा और बी भी 0 से ज्यादा, है ना। यहां पर आप देखिए ध्यान से, ये क्योंकि कई बार एक एमसीक्यू में इस तरह की सिचुएशन में ऑप्शन आ रहे होते हैं तो बच्चा कंफ्यूज होता है, जबकि रिलेट करता है क्वाड्रेंट वाले कॉन्सेप्ट से। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, नेगेटिव, y वाला नेगेटिव दिख रहा है ना, सॉरी x वाला नेगेटिव दिख रहा है। तो x के लिए मैंने a वर्ड यूज किया, तो a हमारा नेगेटिव में है, और जब a हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि आपका यहाँ पर जो a है वो लेस देन 0 है, a जो है आपका लेस देन 0 है, और b क्या है हमारा यहाँ पर, अगेन b जो हमारा वो ग्रेटर देन 0 है। तो a लेस देन 0 हो गया, a हमारा क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, b क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। अब यहाँ पर दोनों देखो, यहाँ पे दोनों a भी लेस देन 0 और b भी हमारा लेस देन 0 है इस केस में, तो दोनों ही माइनस है। यहाँ पर आप a ग्रेटर देन 0 है और b हमारा क्या है, लेस देन 0 है, b हमारा क्या है,
लेस देन जीरो। तो बस आपको इस तरह से याद रहेगा, तो माइनस होने के लिए जीरो से कम होना पड़ेगा, प्लस होने के लिए जीरो से ज्यादा होना पड़ेगा। तो उसी कॉन्सेप्ट पे है, साइन के हिसाब से आप देखेंगे, तो ये भी आप याद करके चलेंगे। हो सकता है कि 1 मार्क्स में एमसीक्यू में इस तरह के ऑप्शंस आ जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, ज्यादातर क्वेश्चन आपके मैंने पहले ही बता दिया कि 1 मार्क्स के होंगे। तो हो सकते हैं एमसीक्यू में 2 या 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से मिल जाए, या ऐसा भी हो सकता है कोई केस स्टडी आ जाए जिसमें आपको 3-4 सवाल पूछ लिए तो 4 नंबर का हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि 2 नंबर का सवाल एक आ जाए, 1 नंबर के 2 सवाल आ जाए तो 4 नंबर हो गया। 2 नंबर के सवाल में कैसा होगा कि आपसे एक क्वेश्चन दे देगा, उसके 2 पार्ट्स होंगे, 1-1 नंबर के। तो ज्यादातर जो सवाल में होंगे 1 नंबर वाले ही। तो मैंने सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर कर लिए हैं मेरे हिसाब से। बाकी कोई भी चीज आपको दिक्कत देगा तो आप कमेंट करेंगे, तो हम उसके ऊपर दूसरा वीडियो जरूर बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत समझ में आया होगा, आसान भी। मैंने छोटा ही वीडियो रखा है इसको, ताकि जल्दी जल्दी कवर कर ले चीजों को। तो कोई भी दिक्कत हो जरूर कमेंट करिए, बाकी मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर उपलब्ध करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।